Hello, all of you. Welcome to the Triple S educational platform. This is Saksham Madia. Welcome you all in the part number 7 of the video series in which we are discussing the previous year questions on general science. So, अभी तक हम लोगों ने 300 questions complete कर लिए हैं. Today we will do the next 50 questions. So, what you have to do is आप लोग सारे के सारे questions को attempt करना एंड डू लेट मी नो इन द एंड दैट कितने क्वेश्चंस जो हैं आपके आउट ऑफ 50 सही रहे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे और आज हमें शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 301 के साथ. सो लेट अस स्टार्ट द विद द क्वेश्चन नंबर 301. ठीक है. 301 क्वेश्चन को देखेंगे. एनिमल्स लिविंग ऑन द ट्री ट्रंक आर नोन एज डैश. ये यहाँ पर ट्री आएगा. एनिमल लिविंग इन द ट्री ट्रंक्स आर नोन एज डैश. जो एनिमल्स ट्रीज के ऊपर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? आर्बोरियल, वोलांट, एम्फीबियस या फिर एक्वेटिक्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. हम उनको आर्बोरियल बोलते हैं. उन एनिमल्स को जो ट्रीज पे रहते हैं उनको आर्बोरियल बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हैपेंड टू द पर्सन हु रिसीव रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड. अगर किसी पर्सन को गलत टाइप ऑफ ब्लड उसकी बॉडी में डाल दिया जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो उसके अंदर आरबीसीज हैं, उस पर्सन के अंदर जो आरबीसीज प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी. सो उसका सही आंसर क्या होगा? द आरबीसी एग्लूटिनेट. इसीलिए कभी भी अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड ट्रांसफर करना हो तो उससे पहले ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी होता है. ब्लड मैच करना ज़रूरी होता है कि कौन सा ब्लड जो है वो सही रहेगा इस पर्सन के लिए. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन. रिंग वॉर्म इज अ डिजीज. सो रिंग वॉर्म जो है वो किस टाइप की डिजीज है? क्या ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, या फिर एक प्रोटोजोन डिजीज है, या फिर एक वायरल डिजीज है, या फिर एक फंगल डिजीज है? तो रिंग वॉर्म जो है इट इज अ टाइप ऑफ फंगल डिजीज. सो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज अ टाइप ऑफ फंगल डिजीज. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. 394. पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हम लोग क्या मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में. बट इसकी जो लोकेशन होती है ब्रेन में तो होती है, बट ब्रेन के कौन से पार्ट में? एट द बेस ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का जो बेस होता है वहां पर ये लोकेटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज क्लोव द कॉमनली यूज्ड स्पाइस ऑब्टेन्ड? क्लोव जिसको हम लोग लौंग बोलते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं फूड आइटम्स में, वो प्लांट का वो कौन सा पार्ट होता है? इज इट फ्लावर, इज इट फ्लोरल बड, इज इट स्टेम और इज इट रूट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. वो जो है उसको हम वो क्या होता है, प्लांट का जो फ्लावर बड होता है उसको हम एज अ क्लोव यूज करते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट वन. च्युइंग गम इज मेड फ्रॉम. सो च्युइंग गम बहुत सारे लोग खाते हैं, यूज करते हैं इसको. तो च्युइंग गम जो होता है ये किससे बना हुआ होता है? सो च्युइंग गम इज मेड फ्रॉम अ सबस्टांस नोन एज लेटेक्स. लेटेक्स से बना हुआ होता है. नेक्स्ट वन. द द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एडल्ट वेट अबाउट. अगर एक ह्यूमन एडल्ट की हम लोग बात करें तो ह्यूमन एडल्ट के केस में जो ब्रेन का वेट होगा वो कितना होगा? इज इट ऑप्शन नंबर ए, इज इट ऑप्शन नंबर बी, इज इट ऑप्शन नंबर सी और इज इट ऑप्शन नंबर डी? हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन में एक एडल्ट पर्सन और उसके वेट के बारे में, उसके ब्रेन के वेट के बारे में. सो द राइट आंसर हियर इज अराउंड 1200 to 1300 grams. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन मैन. सो फर्स्ट ऑप्शन ही हमें सही दिख गया यहाँ पर. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 206. Next one. Which of the following snakes killed for its beautiful skin has been declared an endangered species? अब इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं. पहला इसी एक ही क्वेश्चन में हमें पहले ये पूछ रहा है कि कौन से स्नेक को ब्यूटीफुल स्किन के लिए किल किया जाता है, और उसके बाद पूछ रहा है और वो स्नेक जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में अब आ गया हुआ है, उसको एंडेंजर्ड स्पीशीज में अब रखा गया है. सो जो किंग कोबरा और रसल वाइपर हैं, ये दोनों ही इनकी जो स्किन होती है वो ब्यूटीफुल होती है और स्किन के लिए इन दोनों को किल किया जाता है. बट इसमें से एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो रसल वाइपर है. किंग कोबरा जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं है, वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है किंग कोबरा. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
the color of the eye depend upon the pigment present in dash. Very good question. अगर color of eye के detection की बात आएगी कि कौन कलर आई के अंदर कौन क्या चीज है जो कलर्स को डिटेक्ट करता है, सो तब हमारा आंसर आएगा कौन सेल्स, कि कौन चीज कलर को डिटेक्ट करता है. बट हमें बताना है कि कलर ऑफ द आई डिपेंड अपॉन द पिगमेंट, आई का क्या कलर होगा ये जिस पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होती है. सो सेकंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज आइरीज. Moving to the next question, 311. The ability of the eye to see in the dark is due to the production of a purple pigment known as dash. ठीक है, हमें यहाँ पर ये बताना है the ability of the eye to see in the dark is due to the production of the purple pigment. ठीक है, अब यहाँ पर अगर पर्पल पिगमेंट की हम लोग बात करें तो पर्पल पिगमेंट जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं रोडोप्सिन. बट हमें पर्पल पिगमेंट नहीं बताना है, हमें बताना है द एबिलिटी ऑफ द आई टू सी इन द डार्क इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ पर्पल पिगमेंट. और उस वो जो एबिलिटी ऑफ द आई, इस चीज को क्या बोलते हैं, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं रेटिनीन. सो ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट. अगर पर्पल पिगमेंट पूछेगा कि पर्पल पिगमेंट को क्या बोलते हैं, तो पर्पल पिगमेंट जो होती है वो रोडोप्सिन होती है. Moving to the next one, the vitamin most readily destroyed by heat. ऐसा कौन सा विटामिन है जो हीट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है काफी ज्यादा. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज स्कॉर्बिक एसिड जो होता है. नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन. हमें यहाँ पे ये बताना है कि इन चारों में से वैक्सीन कौन सी नहीं है. सो बीसीजी वैक्सीन है, एंटी रेबीज भी वैक्सीन है, पोलियो भी वैक्सीन है, बट ऑप्शन नंबर डी जो है प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये वैक्सीन नहीं है, ये एक हार्मोन है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द वायरस. इन चारों में से ऐसी कौन सी डिजीज है जो वायरस से कॉज होती है. टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से कॉज होता है, कॉलेरा भी बैक्टीरिया से, टेटनस भी वायरस से कॉज नहीं होता. तो वायरल जो डिजीज है दैट इज कॉमन कोल्ड. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा. अमीबा जो होता है एक ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल से बना हुआ होता है. ये अमीबा जो मूव करता है, इसको लोकोमोट करने के लिए इस अमीबा के अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं. सो दैट इज नोन एज सूडोपोडिया. सूडोपोडिया जो होता है उसकी हेल्प से अमीबा जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो मूव करता है. नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. सो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे दैट इज 46 क्रोमोसोम्स. इन 46 क्रोमोसोम्स को हम लोग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज. अगर ब्लड प्रेशर को मेजर करना हो, बीपी को चेक करना हो, तो उसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं. सो दैट इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, द टर्म आर एच फैक्टर रेफर्स टू. जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप किस तरीके का होता है. ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, या फिर कैसा होता है, ओ होता है. बट अगर हम लोग थोड़ा और डीपली देखें तो ए में हमारे पास क्या होता है, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर ए बी नेगेटिव, या फिर ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव. ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर एच फैक्टर बोलते हैं. और ये जो आर एच है यहाँ पर, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है. सो दिस इज आर एच मीन्स रेसस फैक्टर. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वाज, मतलब जो पेनिसिलिन है एक एंटीबायोटिक है, इसकी डिस्कवरी जो है वो किसने करी थी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. और कौन सी फंगस स्पीशीज थी जिससे पेनिसिलिन जो है वो डिस्कवर हुआ था. सो दैट इज पेनिसिलियम, उसको बोलते हैं पेनिसिलियम नोटेटम. सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. 370 ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय. मतलब ब्लड ग्रुप्स जो हैं यहाँ पर नॉट 370 बट ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय, मतलब ब्लड ग्रुप्स जो है उनको किसने डिस्कवर किया था. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लैंडस्टीनर. सो कार्ल लैंडस्टीनर इनका पूरा नाम था. द एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट.
अगर एनिमल्स की हम लोग बात करें तो कौन सा एनिमल है जो ज्यादा से ज्यादा समर हीट को टॉलरेट कर सकता है? सो इज इट बफेलो, काउ, गोट और डोंकी? सो ऑप्शन नंबर सी हियर इज द राइट आंसर। गोट जो होती है वो सबसे ज्यादा समर हीट को टॉलरेट कर सकती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर डार्विन की थ्योरी को देखें, सो अकॉर्डिंग टू द डार्विन थ्योरी, डार्विन की थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो लॉन्ग नेक इन जिराफ, जिराफ के केस में जो लॉन्ग नेक है उसका क्या रीजन है अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी? देखो जिराफ जो है ना, जिराफ पहले जब अर्ली बहुत पहले टाइम में जिराफ जो होते थे उनकी गर्दन जो होती थी वो उतनी लंबी नहीं होती थी। बट विद टाइम क्या हुआ, जैसे जैसे उन्होंने प्लांट्स में लीव्स को खाना शुरू किया तो जैसे जैसे वो ऊपर अपना गर्दन को ऊपर की तरफ करके ऊपर ऊपर के लीव्स खाना शुरू करते थे, तो इसी तरीके से उनकी गर्दन जो है वो विद टाइम क्या हो गई, उसकी हाइट इंक्रीज होती गई। So because arose because of the constant attempt to reach leaves on the tall trees generation after generation. So this is the reason कि जिराफ के केस में long neck जो है वो क्यों है? So option number A is the right answer. रिकेट्स इज द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी अगर कम, अगर डेफिशिएंट हो कोई पर्सन विटामिन डी, तो उसमें जो डिजीज कॉज होती है दैट इज रिकेट। अब रिकेट डिजीज में कौन सा बॉडी का पार्ट है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है? स्किन, हेयर, बोन और ब्लड? सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोन हेयर इज द राइट आंसर। बोन सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्राइड फ्लावर बड्स। अगर फ्लावर बड हमारे पास ड्राई फ्लावर बड होंगे तो ऐसी उसको हम एज अ स्पाइस यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा वो प्लांट होता है? उसको हम लोग बोलते हैं क्लोव। सो ऑप्शन नंबर सी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर द बर्थ। ह्यूमंस के अंदर ऐसा कौन सा टिश्यू होता है जिसमें सेल डिवीजन नहीं होती है जब उस चाइल्ड की बर्थ हो जाती है, उसके बाद उस टिश्यू में कभी भी पूरे लाइफ टाइम में सेल डिवीजन नहीं होती? सो ऑप्शन, अगर हम स्केलेटल की बात करेंगे तो यहाँ तो होती है, क्योंकि हमारा स्केलेटन जो होता है वो इंक्रीज होता है। कनेक्टिव टिश्यू में भी होती है और जर्मिनल टिश्यू में भी होती है। जर्मिनल टिश्यू मतलब जो सेक्स सेल्स वगैरह बनते हैं। बट अगर हम लोग नर्व्स की बात करें तो नर्व्स के केस में जो सेल डिवीजन है वो नहीं होती है, और हमें यही बताना था कि कहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होती है आफ्टर बर्थ। सो ऑप्शन नंबर बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 326, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डैश। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बेसिक मतलब ऊपर ऊपर से ये हम कहते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब हम डीएनए को मैच करते हैं बाकी पर्सन्स के डीएनए के साथ। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इससे हम लोग पेरेंट्स को का भी पता कर सकते हैं कि इस चाइल्ड का पेरेंट कौन है, रेपिस्ट का भी पता कर सकते हैं, थीव्स का भी पता कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट वन, द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ह्यूमन ब्लड। अगर हम लोग ह्यूमन ब्लड की बात करें तो ह्यूमन ब्लड में जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो कितना होता है? सो ह्यूमन ब्लड की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जो नॉर्मल होता है दैट इज अराउंड 180 टू 200। सो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा सही ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी हियर इज द राइट आंसर। इसको हम लोग बोलते हैं कि लेस देन 200 जो होता है वो नॉर्मल होता है, तो इसलिए नॉर्मल हम कितना कंसीडर कर लेते हैं 180 टू 200। इसको mg पर डेसीलीटर हम लोग बोलते हैं, mg पर डेसीलीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कल ही हमने इसको देखा था कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एज पर द एटमॉस्फेरिक चेंजेस डिफर करता रहता है। सो इन दिस क्वेश्चन हमें ये बताना है कि वार्म ब्लडेड एनिमल जो होगा वो कौन सा होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेल्स जो होती है वो वार्म ब्लडेड होती है। नेक्स्ट वन, सिरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स इन डैश। सिरिंग्स जो होता है वो वॉइस बॉक्स को हम लोग सिरिंग्स बोलते हैं, बट किसके केस में? बर्ड्स के केस में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
इन फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इज ओनली, जब कोई प्लांट है और प्लांट में सन जो है वो सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसको, अब सन जो सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो तो 100% कर रहा है, बट उसमें से प्लांट कितनी उसमें से जो सोलर एनर्जी है उसको यूज करता है, सो दैट इज ओनली 1%. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. Which is the largest living bird on the earth? So this is simple. Option number B. Ostrich is the right answer. Moving to the next one, in the case of कोरिएंडर वी हैव टू टेल कि यूजफुल पार्ट्स जो है वो कौन कौन सा होता है कोरिएंडर के अंदर. सो कोरिएंडर क्या होता है, धनिया. सो एक तो धनिया के केस में हम लोग लीव्स को यूज करते हैं और एक तो ड्राइड फ्रूट होते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट इज कॉल्ड द हर्बल इंडियन डॉक्टर. हर्बल इंडियन डॉक्टर जो है ये हम कौन से प्लांट को कहते हैं? सो ऑप्शन नंबर ए आंवला इज द राइट आंसर. द पीएच ऑफ द ह्यूमन ब्लड, देखो जो ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है वो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 7.4 टू 7.5 इसके अप्रोक्सीमेटली होता है. तो अगर हम लोग इसके क्लोज में देखेंगे तो सिर्फ हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8. तो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मार्क करना पड़ेगा. Which amongst the following is the largest endocrine gland in the body? दो टाइप के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं ऐसे ग्लैंड जो जो भी सिक्रीट करते हैं, ये ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस क्या करते हैं डायरेक्टली, कहाँ पर करते हैं? ब्लड में. डायरेक्टली अपनी सिक्रीशंस को ब्लड में डाल देते हैं. बट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, डक्ट के थ्रू या पाइप्स के थ्रू या वेसल्स के थ्रू वो जो है उस पर्टिकुलर हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. बट एंडोक्राइन में डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हैं. और इसका जो ऑप्शन आएगा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड. ऑप्शन नंबर ए. विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल. अब हमें पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल. अब डायनासोर्स जो है वैसे तो वो बड़े थे बट वो पहले थे, अभी नहीं है. सो ये हमारा गलत हो जाएगा. एलिफेंट भी नहीं आएगा इसका आंसर, रिनोसिरॉस भी नहीं आएगा. ऑप्शन नंबर बी व्हेल हियर इज द राइट आंसर, लार्जेस्ट मैमल में. which part becomes modified as a tusk of elephant. एलिफेंट के केस में जो टस्क होता है वो कौन सा, मतलब वो कौन सा वाला टीथ होता है जो टस्क बनाता है? सो द राइट आंसर हियर इज द इंसीजर. इंसीजर जो होते हैं उसको उसकी मॉडिफिकेशन होती है और उससे जो होती है टस्क बनता है एलिफेंट के केस में. The noble gas used for the treatment of the cancer. So the right answer here is option number D, radon. Radon को use करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए. BT seed is associated with. BT seed का यहाँ पे मतलब है Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. तो ये बीटी जो है Bacillus thuringiensis सीड जो है ये किसका बनाया गया है? कॉटन का बनाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटी कॉटन. एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉटन है ये. नेक्स्ट वन, बार्क ऑफ अ ट्री इज यूज्ड एज अ कॉन्डिमेंट. कॉन्डिमेंट मतलब समझ लो स्पाइस. जो ऐसा कौन सा मतलब हमारे पास ट्री है जिसकी बार्क को हम यूज करते हैं? तो जो सिनामोम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, दालचीनी. सो उसको हम लोग यूज करते हैं, चाय वगैरह में डालते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए, वो एक ट्री की क्या होती है? बार्क होती है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड. स्मॉलेस्ट बर्ड जो होता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड. White lung disease is prevalent among the workers of dash. White lung disease जो है ये कौन से वर्कर्स में देखने को मिलती है? ये किस वजह से होती है? एस्बेस्टोस जो फाइबर्स होते हैं, एस्बेस्टोस के फाइबर्स, उसकी वजह से ये डिजीज जनरली होती है पर्सन में. सो ये जो जनरली देखने को मिलती है पेपर इंडस्ट्री में, और इसको बोलते हैं वाइट लंग डिजीज. आइडोफॉर्म इज यूज्ड एज एन डैश. तो आइडोफॉर्म जो है इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं? एज अ antiseptic. Option C is the right answer. The optimum dissolved oxygen level in mg per liter required for the survival of the aquatic organisms. एक्वेटिक अगर बॉडीज में अगर हम लोग देखें, अगर वहां पर डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल अगर 3 mg पर लीटर होगा तो वहां पर जो फिशेस होंगी वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगी. बट अगर 3 से ज्यादा होगा, 4 होगा तो सब चीजें चल रही होंगी, 5 होगा तो सब कुछ कैसा होगा? नॉर्मल होगा. तो 5 जो होता है वो होता है ऑप्टिमम या फिर नॉर्मल डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल वाटर के अंदर ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए. सो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा हमारा दैट इज 4 to 6 अप्रोक्सीमेट 4 to 6 mg पर लीटर.
एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होता है जो ओवरी से नहीं बनता। वैसे तो मोस्टली सारे के सारे फ्रूट्स ओवरी से बनते हैं, बट फॉल्स फ्रूट्स जो होता है वो ओवरी से नहीं बनता। और ये किससे बनता है? फ्लावर, जो एक फ्लावर जो होता है, फ्लावर का जो बेसल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। फ्लावर का जो बेसल स्ट्रक्चर होता है, अगर सपोज इस तरीके से कोई फ्लावर है, तो फ्लावर का जो ये वाला बेस वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं थैलेमस। तो इस चीज से अगर कोई फ्रूट बनता है तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एप्पल जो होता है वो एक एग्जांपल है फॉल्स फ्रूट का। उसके बाद है नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पर 100 ml ऑफ द ब्लड। अगर किसी पर्सन ने फास्ट रखा हुआ है तो उसके केस में जो नॉर्मल शुगर लेवल, जो ब्लड शुगर लेवल होगा वो कितना होगा? तो वो जनरली लेस देन 100 होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 80 to 100, उसको वैल्यू को कंसीडर करते हैं। Next one, the vector of the disease sleeping sickness. Sleeping sickness जो disease होती है, ये कौन सा vector है जो इसको cause करता है? So that is CC fly. Option number D here is the right answer. For how many years have the dinosaurs being extinct? तो थोड़ा सा रफ आइडिया हमें होना चाहिए कि कितने साल पहले डायनासोर्स जो है उनका एक्सटिंक्शन हुआ था। सो दैट इज अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Which phenomena do bats or the dolphins use to find prey, predator or the obstacles? तो बैट या फिर डॉल्फिन के केस में ये किस तरीके से ढूंढते हैं? सो ये करते हैं इको की वजह से। इको जो होती है ना, जब कोई साउंड निकलती है तो उसमें इको भी होती है, जब साउंड रिफ्लेक्ट करती है तो उस चीज से ये लोग पता लगाते हैं प्रे का, प्रीडेटर का और कोई ऑब्स्टेकल का। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the last question for today, the tallest and thickest type of grass is? ग्रास जो होता है, ग्रास की जो फैमिली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोएसी। पोएसी फैमिली हम लोग इसको बोलते हैं। तो सबसे सबसे टॉल और सबसे थिक जो ग्रास होता है वो कौन सा होता है? बैम्बू। बैम्बू, एक तो ग्रास वो जो होता है बिल्कुल छोटा सा हम लोग ग्राउंड पे देखते हैं वो भी ग्रास होता है, वो भी इस पोएसी फैमिली के अंदर आता है। और एक बैम्बू जो है बहुत बड़ा सा, बहुत थिक सा जो होता है, वो भी ग्रास के अंदर ही आता है। तो टॉलेस्ट एंड थिकेस्ट टाइप ऑफ ग्रास जो होता है वो बैम्बू होता है। सो ये हमारे 50 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसमें से ठीक गए होंगे। सो दिस इज फॉर द पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सो इसी तरीके से नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस भी हम बायो के डिस्कस करेंगे, मतलब जनरल साइंस के डिस्कस करेंगे जिसमें बायोलॉजी वाले पार्ट के। उसके बाद हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अपने स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड।